ना रुकेंगे ना ही झुकेंगे। सनातनियों को संगठित करना, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, इसी संकल्प के साथ बागेश्वर धाम प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के कदम अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हैं। दिल्ली में हुआ भीषण धमाका भी धीरेन्द्र शास्त्री को उनके इन इरादों से डगमगा नहीं पाया, जबकि निशाने पर वो खुद थे, जिसका खुलासा घटनास्थल पर मौजूद एक चश्मदीद ने किया। इनकी साजिश यही थी कि उस यात्रा को खंडन करने की, उस यात्रा में बहुत बड़ी साजिश थी, उस यात्रा में बॉम्ब ब्लास्ट करने की, क्योंकि 5 से 7 लाख आदमी, और वो भी हिंदू समाज का, तो आतंकवादियों का। लेकिन इसको आतंकवादी घटना तो आप बता रहे हो, लेकिन कोई संगठन जो है अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, क्या वजह है? सर बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। अभी तो आपने एक उमर का नाम सुना होगा, डॉक्टर उमर का, डॉक्टर मुजम्मिल का, और डॉक्टर ये आदिल का, ये और एक महिला भी एक डॉक्टर पकड़ी गई है जिनके पास से 2900 किलो यानी कि 3000 किलो एक ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है, जिनके पास से 3 आतंकवादी गुजरात से पकड़े गए हैं। और बहुत जल्दी हमारे हिंदुस्तान की जो फोर्सेस हैं वो लगी हुई है, ATS हो, NIA हो, और ये सब लग गए हैं, और इस समय खुद मोदी जी और अमित शाह जी इस चीज़ों का संज्ञान ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर ये घटना को जिसने भी अंजाम दिया गया होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह जी वहाँ पर मौके पर पहुँचे, उन्होंने यही बात कही वहाँ पर पहुँचने के बाद कि इस घटना को अंजाम देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। और मैं वहाँ पर उस घटना पर मौजूद था, तो मैंने वो दृश्य देखा है जो भयानक से भी ज़्यादा भयानक था। वो मंजर आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा जिसके परिवार का जो सदस्य गया होगा इस घटना में, जिसकी मृत्यु हुई होगी, उसका दर्द उसके परिवार के सदस्य ही समझ सकते हैं, हम और आप नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि इनसे कैसे बचा जाए, कैसे पहचान की जाए इनकी, क्योंकि जो है ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में ही घूम रहे होते हैं, हमारे बीच में रह रहे होते हैं, जैसे कि ये फरीदाबाद में पकड़े गए हैं, तो इनकी पहचान कैसे की जाए और इनसे बचा कैसे जाए, और खास करके एक समाज एक नाम के लोग होते हैं। सर अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी हॉलीडे, उसमें एक शब्द यूज़ किया गया था बार बार, स्लीपर सेल्स का। स्लीपर सेल्स वो होते हैं जो आपके ही घर के पड़ोस में, आपकी ही दुकान के पड़ोस में आकर रहते हैं, और उसके बाद वहाँ पर रहने के बाद आप किराए पर मकान ले लेते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर आपके साथ में, आपकी पब्लिक में, आपकी कम्युनिटी में मिक्सअप हो जाते हैं। और मिक्सअप होने के बाद वो आपके साथ भाईचारे की भावना दिखाते हैं, सिर्फ दिखा रहे होते हैं। और जब वक्त आता है, जब उनको ऊपर से आदेश आता है, तो वो इस घटना को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है कि आप शहादत दे रहे हैं, आप अल्लाह के लिए शहादत दे रहे हैं, आपको ऊपर 72 हूरें मिलेंगी। इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ऐसे डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। और ये ऐसे सोचते हैं क्या अल्लाह खुश होगा तुम्हारी इस शहादत से जो तुम लोगों की जन हत्याएं कर रहे हो। और मैं आप सभी को, सभी देशवासियों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप जिसको भी मकान या दुकान किराए पर दे रहे हैं, कृपया करके उसकी पूरी पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। आतंकवादी का धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? आप बताइए, हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही सनातन एकता पद यात्रा इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि इस यात्रा को न सिर्फ जन जन से समर्थन मिल रहा है, बल्कि नेता अभिनेता, खिलाड़ी और संत महात्मा, बड़े बड़े चेहरे इस यात्रा से खुद को जोड़ रहे हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, लाखों की संख्या में आम जनमानस की भीड़ जुटती जा रही है। हालांकि दिल्ली में हुआ भीषण धमाका भी धीरेन्द्र शास्त्री की राह का रोड़ा नहीं बन पाया। तभी तो धमाके के बाद भी एक्शन मोड में धीरेन्द्र शास्त्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर कट्टरपंथियों पर कंट्रोल चाहिए तो सनातनियों को एकजुट रहना ही पड़ेगा। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट में निशाने पर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा थी या नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद की आंखों देखी हकीकत क्या कहती है, इसके साथ आपको छोड़े जाते हैं। वो किसी भी तरीके से रची जा सकती है, और अभी जैसे कोई भी आदमी आ रहा हो, कोई व्यक्ति आ रहा हो, हमें नहीं पता उसकी जेब में चाकू है या तमंचा है। वो अगर कोई घटना को अंजाम देने के लिए आ रहा है तो वो अपनी पहले से तैयारी करके, प्लानिंग करके आ रहा है। और रही बात पुलिस प्रशासन की, तो दिल्ली की पुलिस प्रशासन को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैंने वहाँ पे वो जो चीज़ें देखी हैं, जब ये बम ब्लास्ट होता है लाल किले पर, उसी समय अगले 2 से 3 मिनट में तमाम सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन इतना ज़्यादा मुस्तैद हो गया
तुरंत वहां पर 15 से 20 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की आती हैं और लगभग 20 से 25 गाड़ियां जो है वहां पे एम्बुलेंस की आती हैं और पूरा पुलिस प्रशासन, बड़े बड़े आला अधिकारी, डीएम, एसडीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी जैसे लोग वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं और 1 घंटे में ही हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी भी वहां पहुंच जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर मौकाए वारदात पे जो चीजें देखी गई हैं वो उससे यही पता लगता है कि एक आतंकवादी हमला है, सोची समझी साजिश है। हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ा कोई किसी चीज को एक अंजाम देने की कोशिश की जा रही हो, जैसा कि फरीदाबाद में जो उनका 350 किलो जो आरडीएक्स पकड़ा गया है, हो सकता है ये पूरे दिल्ली को दहलाने के लिए किया जा रहा हो। और मैं आपको बता दूं, ये तो एक छोटा सा इन्होंने एक उदाहरण दे दिया है। आपको बता दूं, हो सकता है कि ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो। और जैसा कि मैंने अभी गलत नहीं कहा कि बागेश्वर धाम बाबा की यात्रा चल रही थी, वहां पर यात्रा को क्षति पहुंचाने के लिए, जनहानि करने के लिए वहां पर इन लोगों ने ये प्लानिंग कर रखी थी। 26/11 हुआ था और अब हुआ है 10/11। जी। तो ये 11/11 का क्या मिलन है इनका, क्यों ऐसा करते हैं, क्या लगता सर ये तो इंटेलिजेंस को पता होगा, क्योंकि उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि एक बार 2007 की बात है, दिल्ली में ही 7 जगह बम ब्लास्ट हुए थे शाम को 7 बजे और बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था, कई लोगों की जानें गई थी। तो इसके लिए इंटेलिजेंस को बहुत मुस्तैदी से काम करना होगा और पता लगाना होगा कि इसमें कहां से कौन से लिंक जुड़े हुए हैं और अगर जो भी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इन को बख्शा ना जाए। पाकिस्तान का हाथ मानते हैं इस पे आप? पाकिस्तान सर। पूरी तरह सर आरडीएक्स आया जो कहां है से? वो जिम्मेदारी नहीं लिया है, तो इसका मतलब क्या है? डर है पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का? क्योंकि सर अभी मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म नहीं हुआ है और अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है तो उनको ये डर है कि अगर कोई भी पाकिस्तान अगर दोबारा कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ वही एक्शन लिया जाएगा जो वो हमारे हिंदुस्तान के लिए करेगा। अगर आप हमारे ऊपर आत्मघाती हमले करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आप हमारे मजहब के लोगों का नाम पूछ कर मारोगे, गोलियां मारोगे, गर्दनें काटोगे, तो आपके संग भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीजें की जाएंगी। तो अब क्या लग रहा है कि चीजें क्या अभी भी डर है, क्योंकि आज भी 11/11 है, तो अभी भी भारत में डर है, बच के रहने की जरूरत बिल्कुल है? सर, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि देखिए 26/11 जैसा हमला होता है, 10/11 जैसा हमला कल हो गया है। हो सकता है कि ये कोई और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करने वाले हों, तो पुलिस प्रशासन को पूरा मुस्तैद होना पड़ेगा। उसी के साथ साथ हमारे दिल्ली वासियों को और पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को मुस्तैद होना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, अगर हम जागरूक होंगे तभी हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे। अपने आसपास कोई भी आप संवेदनशील चीज देखें, वो हो सकता है कि वो बम ब्लास्ट हो, वो कोई बॉम्ब हो या कोई ज्वलनशील पदार्थ हो जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता हो, तो आप कृपया करके तत्काल पुलिस को सूचित करें और वहां पर जाके बताएं कि ऐसा कोई पदार्थ या कोई गाड़ी में बॉम्ब जैसी कोई चीज वहां पर पड़ी हुई है, उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दो, क्योंकि हम जागरूक होंगे तभी हम सामने वाले को जागरूक कर पाएंगे।